जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 30 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम आप सभी लोगों का अच्छा गया होगा। और तो चलिए आइए यहाँ क्वेश्चन आंसर हम सब मिला लेते हैं, फटाफट मिला लेते हैं। तो देखिए, चलिए प्रश्न देखिए। फर्स्ट प्रश्न क्या कहा जा रहा, अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लौकिक कौन सी है? जो क्या कहा जा रहा, अभागा है जो सुख से वंचित रह जाता है, इसके लिए सही लौकिकता क्या है? तो वह अंधा बत्तख कीचड़ खाए। अंधा बत्तख कीचड़ खाए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे आ जाइए। क्या कह रहा, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो आ उपसर्ग का, क्योंकि गमन का विपरीतार्थक जब शब्द बनाएंगे उसमें उपसर्ग आ रहेगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? तो जो है, जो एक दूसरे व्यक्ति को संबंध में बतलाता है, इसीलिए जो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आसान प्रश्न सबसे, कारक के कितने भेद हैं? 10, 7, 8, 9। तो कारक का 8 भेद होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्या अगले प्रश्न पूछ रहा, इनमें से किसकी रचना तुलसीदास नहीं है? मतलब इनमें से जो तुलसीदास की रचना नहीं है, हुमानर रासो, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। तो जो कुमार क्या दिया है, फुमान रासो, फुमान रासो है जो तुलसीदास के रचना नहीं है। चलिए 6 नंबर प्रश्न, चलिए क्या पूछ रहा, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? जो स्वर हम सब ए और ए का उच्चारण स्थान है वो कहाँ है? तो कंठ तालव्य, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7 नंबर में आइए, स्वर्ग पृथ्वी हरिण किस शब्द का अनेकार्थी है? तो जो स्वर्ग है वो पृथ्वी हरिण किस शब्द का अनेकार्थी है? तो इसका सही आंसर गो का हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न आइए, सन 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व किसकी रचना है? तो यह जो रचना है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 2002 ईस्वी में 2 पंक्तियों के बीच के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? 2002 की बात पूछी जा रही है। 2 पंक्तियों के बीच की जो कविता लिखी गई थी उसके लिए किसे पुरस्कार दिया गया था? राजेश जोशी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आइए, वह घर से बाहर गया, इसमें कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है, ऑप्शन ए सही है। चलिए 12 में आइए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द त्रयबंधक का पर्यायवाची नहीं है? तो त्रिलोक है जो त्रयबंधक का पर्यायवाची नहीं है। आगे चलते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये जो चारों ऑप्शन में कौन से वाक्य शुद्ध है? तो बी वाला शुद्ध है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ। चलिए निम्नलिखित में से किस रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है? यह होता है क्रोध होता है, तो 14 का डी हो जाएगा, रौद्र रस। चलिए श्रुति सम भी त्रार्थक शब्द को जोड़ी को पहचाने। श्रुति सम भी त्रार्थक शब्द की जोड़ी को पहचाने, अपेक्षा या उपेक्षा हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न, चलिए क्या कर रहा, परीक्षा। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो यह जो आ जाते हैं तत्सम वर्ग में आता है। क्रमवाच्य में प्रधान होते हैं, क्रमवाच्य में क्या प्रधान होता है? तो कर्म प्रधान होते हैं। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, कौन सा? द्विज शब्द जो एक है। चलिए 19 आ जाइए, पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में बहुव्रीहि समास है। चलिए सबसे खतरनाक प्रश्न, आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होता है? आ बैल मुझे मार का अर्थ होता है बलशाली के सामने वीरता दिखाना। ठीक है, तो ये 20 का ए हो गया। तो जल्दी से चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक बटन भी दबा दें। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में आ जाइए, क्या पूछा जा रहा है? 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या पूछा जा रहा है, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए खाली स्थान के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
तो कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? 22 नंबर में निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो जीव। चलिए 23 नंबर में नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें है जो रूपक अलंकार होते हैं। चलिए ख ग फ ध्वनि किस भाषा की है? तो 24 का सही आंसर बी हो जाएगा, अरबी भाषा की। चलिए 25 क्या कर रहा? ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो 25 का सही आंसर रूप बोधक हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्या कहा जा रहा कि विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहा जाता है? तो उसे अधिनियम कहा जाता है। अर्ध विराम सूचक चिन्ह क्या है? तो अर्ध विराम सूचक चिन्ह ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। चलिए 28, चलिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रमक की क्रिया है? तो पानी बरस रहा है में आक्रमक की क्रिया है। 29, चलिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ एवं सही विकल्प सूची इस हिसाब से दिया गया है। तो 29 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, सुई तालिका। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य विशेषण का प्रयोग नहीं है। तो 30 का सही आंसर बी हो जाएगा, वह विद्यार्थी है उसका। चलिए 31 नंबर प्रश्न, चलिए क्या पूछा रहा? अन्या से अनन्या किसकी रचना है? अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभा खेतान। चलिए अर्धे शब्द का संभित्रार्थक क्या होता है? तो 32 का बी हो जाएगा, पूजनीय। चलिए गधांश का आंसर मिला लीजिए फटाक से। सभ्यता का अभिप्राय, मतलब गधांश जो दिया गया था उसमें ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण हो जाएगा। चलिए संस्कृति का अभिप्राय है तो 34 का ए हो जाएगा, मानव के आत्मिक उत्पत्ति एवं संवर्धक आंतरिक गुण। चलिए 35 नंबर, चलिए संस्कृत मूल स्वभाव है कि वह, तो 35 का डी हो जाएगा, आदान प्रदान से बढ़ती है। 36 नंबर चले जाइए, संस्कृत सभ्यता से इस रूप से भिन्न है कि संस्कृत, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। चलिए 37 नंबर प्रश्न आ जाए, अनन्या से अन्या। तो ये तो हो चुका, पेज दोबारा रिपीट है, ये पेज हम सब कर चुके हैं। ठीक है 36 तक की है ना, 37 तक। चलिए 37 में आ जाइए, क्या पूछा जा रहा? मानव की मानवता, मानवीयता इसी बात पर निहित है कि वह, तो हो जाएंगे बी, अपनी सभ्यता एवं संस्कृति पर विचार करें। चलिए यहाँ से जीके के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। 31 अगस्त वाले लोग भी एकदम ताबड़तोड़ इसको देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्या है? तो 39 का हो जाएगा आंसर ए, कि यह एक ITU वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी करता है और ऑनलाइन सामग्री और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न आ जाइए, सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए किया जाता है। चलिए चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है जो क्या करता है? तो सुरक्षा उद्देश्य के लिए समुद्री सहयोग को बढ़ावा देता है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया? तो जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया है। चलिए 43 आ जाइए, CPCB का मतलब क्या होता है? तो 43 का हो जाएगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? जून 2024 तक के थे, तो इसका हो जाएगा कौन? भजन लाल शर्मा। चलिए अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है? तो एक, आचरण करने के लिए कम खर्चीला होता है, आचरण करने के लिए कम खर्चीले होते हैं। 46 आ जाइए, निम्नलिखित में से किसे पुस्का का पावर हाउस कहा जाता है? तो पुस्का के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए, लार्ज सिनेप्टिक सर्वे टेलीस्कोप LSST का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका है डार्क एनर्जी एवं डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। चलिए नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 49 में चलिए, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 2016 में नोटबंदी पुराने नोट की प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी?
31 दिसंबर तक के डेट दिया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है, तो रूस देश सबसे बड़ा है। मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा अपने 75वें वर्षगांठ कब मनाया, तो यह जो मनाया गया है वह 10 दिसंबर 2023 ईस्वी को मनाया गया। निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो नौकरी है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए, क्या पूछा जाएगा। लोकलुभानवाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो यह राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ावा और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 55 में चलिए, आतंकवाद विरोधी अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जिसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वह विद्रोहियों के सैन्य दमन करना है। चलिए IGST में आई का मतलब क्या होता है, तो 56 का बी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड होते हैं। चलिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबरा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो शेयर बाजार का विनियमित करना, यह RBI का काम नहीं है। एशियाई बैंक, एशियाई विकास बैंक ADB क्या करते हैं, तो एशियाई विकास बैंक का कार्य है कि यह विकास परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। एकदम फटाफट मिला लीजिए। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था, तो 1951 ईस्वी में। चलिए लुइस मोंटेनेग्रो जो हाल ही में अप्रैल 2024 तक खबरों में थे, वह किस देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो वह जो प्रधानमंत्री पुर्तगाल के बने थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा संगठन दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कनेक्टिविटी एवं आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए करता है, तो वह सार्क संगठन है। चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की गारंटी, तो अनुच्छेद 19 है। ठीक है। चलिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड क्लाइव जो प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषय का संबंध है, तो किस में आते हैं, तो यह कि कौन सी अनुसूची में रखा गया है, तो 7वीं अनुसूची में जो राज्य संवर्ती और संघ सूची बांटा गया उसी में इसको रखा गया है। चलिए क्या पूछा गया, इनपिंग का तात्पर्य क्या होता है, इसका सही तात्पर्य होता है विदेश में उसके लागत एवं घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल का बिक्री करने, क्या कहला जाता है, डंपिंग कहला जाता है। डंपिंग था, इंपिंग नहीं। सिंधु जल संधि वर्ष किस वर्ष हुआ था, तो सिंधु जल संधि 1960 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाई जाती है, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाई जाती है। नीचे RDX का पूर्ण रूप पूछा है, 69 में RDX का रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है। चलिए 70 में आ जाइए, निम्नलिखित में से किसे भारत के रामसर कन्वेंशन का पहला रामसर साइट नामित किया गया था, पहला किसे किया गया था, तो यह चिल्का झील को किया गया था। ऑप्शन ए सही है। चलिए 71 नंबर में आइए, क्या दिया, मृच कटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी है या किसके द्वारा एक लिखित पुस्तक है, तो 71 का ए हो जाएगा, शुद्रक के द्वारा लिखा गया। कम विकसित देश में गरीब विमुक्तता किसके कारण होते हैं, तो यह जो है आय असमानता के कारण होता है। किस खनिज को बरीड सनसाइन के नाम से जाना जाता है, तो कोयला को जाना जाता है। ठीक है। चलिए 74 नंबर प्रश्न चलिए, 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति की प्राथमिक उद्देश्य क्या था नोटबंदी का, तो काले धन पर अंकुश लगाना, ये था। तो चलिए यहाँ तक 74 तक जीके के क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। चलिए क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।